तो प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक अजीब विषय पर बात कर रहे हैं। इस देश के सम्मुख चुनौतियों की कमी नहीं है, इस देश के पास उपलब्धियों की भी कमी नहीं है, पर समूचा देश इस समय सब कुछ भूलकर एक शख्स और उसके द्वारा दिखाए जा रहे चमत्कारों में ही उलझकर रह गया है। नाम इनका धीरेन्द्र शास्त्री है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। छतरपुर में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। उस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। इस समय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ही हर तरफ चर्चा है, एक दूसरे को समझाने समझने की कोशिश है। देश के तमाम नेता सब कुछ भूलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में बयान देना जरूरी मान रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हों या छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, तमाम लोग ये बताने में लगे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कोई अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहा है। जो लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में उनके द्वारा दिखाए जा रहे चमत्कारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सनातन धर्म विरोधी करार दिया जा रहा है। जो लोग उनके द्वारा दिखाई जा रही उपलब्धियों को लेकर अचंभित है, उन्हें अंधविश्वासी करार दिया जा रहा है। मामले की शुरुआत कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। यूं तो पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार की चर्चा जबरदस्त है। लाखों लोग उनके चमत्कार या उनके द्वारा दिखाई जाने वाली बातचीत को देखते हैं, पर यह सुर्खियों में तब आया जब पिछले दिनों नागपुर में उन्होंने अपना दिव्य दरबार रामकथा के साथ लगाया और वहां की एक समिति ने उनके द्वारा दिखाए जा रहे चमत्कारों पर सवाल उठाते हुए चैलेंज कर दिया कि वह हमारे अनुसार करके दिखाए, अगर सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। कुल मिलाकर वहां से सिलसिला शुरू हुआ है, वो सिलसिला अभी भी जारी है। आपने अपने तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने इनका जवाब देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर 26 साल का यह नवयुवक इस समय लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है बागेश्वर पर बवाल, चमत्कार पर सवाल। वाकई वह कोई सिद्ध पुरुष है? क्या वाकई उनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं? क्या वाकई उनकी चमत्कारिक शक्तियों से लोग लाभान्वित हो रहे हैं? यह सवाल है। पर इन सबसे हासिल क्या हो रहा है, यह भी सवाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चमत्कार अच्छी बात है, पर चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है, सिद्ध पुरुष का नहीं। इससे समाज में विकृति आती है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है, अगर कोई व्यक्ति अपनी सिद्धि से किसी का भला कर रहा है तो किसी को परेशानी किया है। तो ऐसे कई विषय इसके संदर्भ में हैं। इस क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोग आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं और हम परेशान किस बात को लेकर हो रहे हैं। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें किसी का अहित कैसे कर रहे हैं। वह किसी से पैसे नहीं मांग रहे हैं, वह किसी को कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे हैं जिससे उसका बुरा हो जाए। वह कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं करते। अगर कोई पढ़ना लिखना चाहता है तो उसके संदर्भ में, उसे प्रेरणा देने के संदर्भ में कोई इंकार नहीं करते। तो आखिर परेशानी क्या है? क्या एक व्यक्ति का लोकप्रिय हो जाना, एक व्यक्ति के प्रति लाखों लोगों की आस्था को जुड़ जाना, क्या कुछ लोगों की परेशानी का सबब हो गया? ये सवाल है। इस सवाल का भी उत्तर खोजेंगे। लेकिन इस रोचक चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं धर्म का नहीं, उसमें व्याप्त कुरीतियों का विरोधी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो ये बात कही गई थी, ये बात सदा से लोगों के जहन में अंकित रही है। इस बात को हम भी अपने जहन में रखते हैं। हम किसी अंधविश्वास के समर्थन में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अगर किसी के भले के संदर्भ में है तो आखिर इसके संदर्भ में हम आंखों देखा इनकार कैसे कर दें। अब इस देश में तो करोड़ों लोग हैं जो मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं, करोड़ों लोग हैं जो मस्जिद में जाकर अपने जीवन को सफल मान लेते हैं, करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जो चर्च के संदर्भ में अपना सिर झुकाकर मानते हैं कि उनका सब कुछ बिगड़ा हुआ ठीक हो जाएगा। अब इसे अंधविश्वास का या विश्वास, ये सवाल है। चमत्कारिक पुरुषों की बात करें तो साईं बाबा के रूप में एक जबरदस्त चमत्कार के तौर पर हमारे बीच में। शिरडी जाकर देखिए, आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की अपने द्वारा की गई शक्तियों के प्रभाव का ही शायद नतीजा है जिसका शिरडी धाम के रूप में तब्दील हो गया और लाखों लोगों की जीविका का केंद्र बना हुआ है। तो इस बात को भी अपने ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस रोचक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह है जो नेता प्रतिपक्ष है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है। नारायण त्रिपाठी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में है, बागेश्वर धाम के समर्थन में काफी मुखर है। हमारे साथ 2 धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। शंकराचार्यों की भी इस मसले पर एंट्री हो चुकी है। स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य रहे 2
शंकराचार्य मौजूद इस मुद्दे पर अलग अलग राय के साथ है। ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो उनकी शक्तियों पर सवाल उठाते हुए चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वाकई इतना चमत्कार है तो हमारे जोशी मठ की दरकती हुई दीवारों को बचाकर दिखाएं, फटती हुई जमीन को संभाल कर दिखाएं, हम पलके बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उन पर सवाल उठा रहे तो हनुमान जी पर सवाल उठा लीजिए। तो हमारे साथ में दो संत भी जुड़े हैं, जितेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ हैं बनारस से, तो वहीं बाबा गुंजन दास जी अयोध्या से हमारे साथ में। और इन सब के बीच में ऐसे मसलों पर बेबाक और ईमानदार राय दे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करेंगे, पर उससे पहले कुछ बयान सुनेंगे इस पूरे मसले से जुड़े हुए, और चर्चा की शुरुआत हम गोविंद सिंह जी से करेंगे। पर पहले सुनते हैं वो बयान जो इस मसले को लेकर अलग अलग स्तर पर आए हुए। सुनिए। तो हमारा कोई कहना नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है कहने का, ना कानून के तहत कोई अधिकार है। तो इसलिए जब तक नागपुर में दिव्य दरबार नहीं भरेगा तब तक ये एक्शन कैसे होगी। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है दलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। और महाराज जी दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, साथ में केवल इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र वो बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर बता सकते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये भी वो बता सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको इंट्यूशन कहा जा सकता है, टेलीपैथी कहा जा सकता है, और कहीं भी जाकर देखने की क्षमता, इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये सिद्ध नहीं हुई। तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं। उनके वीडियोज में सब जगह उपलब्ध है और प्रचार प्रसार कानून अपराध है। तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए, तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मजारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जाकर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी है, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार। तो सिद्धियां हैं, इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो, सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा। इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0 और नहीं हो तो विश्वास दरबार की तो घोषणा करता हूँ, बिल्कुल सत्य है महाराज। आप एक मंच गाड़ लो छतरपुर में और ये बच्चा बैठ जाए और एक तरफ वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए तो पंडोखर धाम का नाम बदल देना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भाई सब जगह पाखंड मत देखो,
कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से, ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है कि पाखंड करते हैं तो ये मुल्ला मौलवी करते हैं, पाखंड करते हैं। चाहे धीरेन्द्र जी महाराज हों, चाहे जो भी हों, परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगा दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर ऐसा प्रहार करने का। कोई फिल्म बना देता, आज तक कोई मोहम्मद साहब पर फिल्म बनाया है क्या? पिछले 2-3 दिन में ही 34 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट बागेश्वर धाम सरकार जी के समर्थन में हुई है। पूरे देश का समर्थन है, और क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि हमला क्यों हो रहा है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी का काम किया है। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो स्वामी दीपांकर जी हों। तो कुल मिला के मर्म की बात इस पर आ रही है कि बागेश्वर ये महाराज अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के संदर्भ में सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर है, एक तो वो सनातन धर्मावलंबी हैं और इस देश में बाकी किसी धर्म के संदर्भ में कुछ नहीं बोला जा सकता। केवल हिंदू धर्म के संदर्भ में या सनातन धर्म के संदर्भ में अगर किसी के कारण प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसे टारगेट कर लिया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही जा रही है कि उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो घर वापसी अभियान चलाए हुए हैं, अन्य विधर्मियों को हिंदू धर्म में वापस शामिल कर रहे हैं, इसलिए लोग परेशान हैं। मेरे साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, इस मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं, उनसे समझना चाहूंगा मसला क्या है। और कांग्रेस के संदर्भ में ये अमूमन देखने में आता है, जब भी ऐसे साधु संतों से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है कांग्रेस इनके खिलाफ दिखाई दे जाती है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर आपको निशाने पर भी ले लेती है और ये बताने की चेष्टा करती है कि आपका तो मूल चरित्र ही हिंदू विरोधी या सनातन धर्म विरोधी है। क्या कहते हैं गोविंद सिंह? गोविंद सिंह हिंदू, हम भगवान के राम के वंशज हैं और मैं बचपन से जब 5वीं क्लास में पढ़ता था उस समय से बजरंग बाण, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा मंत्र, शिव जी का मंत्र और समय पूजा करने के बाद ही घर से बाहर कोई कार्यक्रम करते हैं जी। ये कोई ठेका किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं ले रखा है कि ठेका लेके भाई धर्म के प्रचारक है। मैंने जो कुछ बोलना था मैं बोल चुका हूँ जी, और मैं सच्चाई बोल चुका हूँ। मैं खुद भक्तभोगी हूँ। धर्म के एक प्रचारक हमारे यहाँ राजपुरा महाराज जी, उनके लिए टकों के फूल बेचते थे। 10-10 हजार आदमी खड़ा रहता था, जब आके वो मंच पे खड़े होके हाथ हिलाते थे, राजपुरा भगवान की जय। उन्होंने मेरे खिलाफ 2003 के चुनाव में खुलेआम बहुजन समाज पार्टी से रमाशंकर सिंह को लड़ाया, भारतीय जनता पार्टी से उमा भारती से समझौता किया, डमी कैंडिडेट खड़ी है। पूरे प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की भारी बहुमत के साथ और यह जमानत जब्त हुई। हमें राजपुरा महाराज ने कसम खवाई, उन्होंने अपना एक गड्ढा खोद लिया था कि अगर गोविंद सिंह को मैंने नहीं हरा पाया तो मैं गड्ढे में डाल के आत्मदाह कर लूंगा। क्या हुआ, कहाँ हुआ? ऐसे बाबा तमाम आते हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन इनके बाद हमने व्याख्यान सुने हैं आपके धर्म में। अब ये कोई महात्मा का शब्द है, मैं दंगा कर दूंगा। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ये संत महात्मा के काम अपनी प्रचार करो। हम उनसे ज्यादा भक्त हैं जी। हम 1-1.5 घंटे पूजा करते हैं। भगवान इष्ट देव हमारे श्री राम है जी। हम अभी हमने 2 मंदिर बनवाए हैं अपने गांव में। दुर्गा जी का बनवाया, शिव जी का, जहाँ नारद ऋषि ने तपस्या की थी। हमारे लाहौर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है सेवड़ा सनग्रंथ, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उससे 5 किलोमीटर दूर। शिव जी का मंदिर जीर्ण थोड़े खूबसूरत बनवाया। मैं भगवान का भक्त हूँ, कोई भगवान के ईश्वर के धर्म के ठेकेदार नहीं है तो वही अकेले ठेकेदार हूँ मैं किसी व्यक्ति विषय। लेकिन इस तरह की भाषा बोलना, हमारे आश्रम में ददरुआ भी हुआ, वहाँ यज्ञ चला। महाराज ददरुआ के बहुत संत पवित्र आदमी है, शांत प्रिय है, उन्होंने इनका सम्मेलन करा। इनकी भाषा सुनो जरा। भाषा के व्याख्यान में आपको टीवी पे भेज दूंगा, आप पढ़ लेना तो आपको भी पता चल जाएगा। हमारा व्यक्ति विशेष से बोल रही है हम, और जो भी धार्मिक की ठेका लिए उनसे ज्यादा मैं धार्मिक हूँ। तो गोविंद जी, मैं थोड़ा मुद्दे की बात करता हूँ।
आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए, इस देश की तरक्की के लिए अपना जीवन लगाए हुए हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के माध्यम से अगर लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं, अगर हजारों या लाखों लोगों का ये भरोसा बन रहा है कि उनके पास आने से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, उन्हें जीवन में कुछ राहत मिल सकती है, उनकी परेशानी कहीं कुछ दूर हो सकती है, तो इससे आपको परेशानी क्या है, या ये जो कुछ लोग परेशान हो रहे हैं उनको परेशानी क्या है, इसके अंदर में कोई नजरिया जन नेता होने के कारण भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या कह दिया या वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे और लोग परेशान हो जाए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम करने का आह्वान किया है या ऐसी कौन सी ठेकेदारी आपके शब्दों में जिसके चलते अपने को लगे कि यार ये काम समाज के लिए ठीक नहीं हो रहा। हमें कोई परेशानी नहीं है, खूब चलाएं, आश्रम लगाएं, सब लगाएं, भाषा पे कंट्रोल करें। भाषा किस तरह की, हम नंगा कर दूंगा, ये आपके पास आप नहीं सुना सीधी, आप उनकी भाषा तो सुनो। यार उन्होंने ददरुगा महाराज के मंदिर पर जब आए प्रवचन दिया, और प्रवचन की सीडी मंगा लो, तब आपको पता चल जाएगा कि उनकी भाषा क्या है, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाने वाली है। इतने, और फिर हम ये कहते हैं संत है, हम उनका विरोध नहीं है ना, हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध है, लेकिन इतने पवित्र, इतने सब काम करते हैं, आश्रम लगाते हैं, तो वहां पर भगदड़ मच के एक महिला और एक पुरुष आते समय कैसे हत्या हो गई, कैसे मर गए वे लोग भगदड़ में, उनकी रक्षा करते हैं। अगर इतना आपके प्रताप ही हो तो आप ठीक है, उनकी रक्षा करो, बेचारे तुम्हारे दर्शन के लिए आए, सुनने आए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए। तो गोविंद सिंह जी ने दो मुद्दे उठाए, एक कि उनका भाषा किस तरीके की है, क्या एक संत को इस प्रकार के भाषा का प्रयोग शोभा देता है। दूसरा उनका कहना है कि अगर इतनी ही चमत्कारिक शक्तियां हैं तो लोग तो भिंड में उनके दर्शन के लिए आए थे, उनकी कथा सुनने के लिए आए थे, तो अभी भगदड़ हो गई और भगदड़ में जो उन श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अगर इतनी ताकत है तो उन्हें बचा क्यों नहीं लिया। अब हमारे साथ में दिक्कत है कि इसके समर्थन में बोले कौन, तो डॉक्टर नारायण त्रिपाठी ने इसका बीड़ा उठाया हुआ है, बड़े मुखर हैं वो, अभी तक भाजपा में भी है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जन नेता डॉक्टर गोविंद सिंह भाषा के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर दोनों पर तर्क सहित सवाल उठा रहे हैं। क्या कहते हैं नारायण त्रिपाठी जी, कोई उत्तर है आपके पास में, या डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर उनका साथ देने की इच्छा आ गई आपके अंदर। एक तरफ गोविंद सिंह जी हैं जी, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े लीडर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। एक तरफ दो धर्मशास्त्री भी बैठे हैं जी, उनको भी प्रणाम करता हूं जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री भी ऊपर के एक प्रतिनिधि के रूप में भगवान बालाजी, जो हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं जी। पूजा पाठ की बात करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, मैं चमत्कार करता हूं, उनका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो ये बोलते हैं कि मैं बालाजी स्वामी का एक प्रतिनिधि हूं, बालाजी स्वामी पर जाओ, आप वहां आवेदन करो, प्रार्थना करो, मांगो कि हे बालाजी मुझ पर कृपा करो, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके शुभकामना की प्रार्थना करूंगा। यही तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं। मैं रोकना चाहूंगा नारायण त्रिपाठी, मामला इतना सरल तो नहीं है भाई। एक व्यक्ति सामने खड़ा होता है, वो बोलता है मैं पर्चा लिख रहा हूं, एक पर्चा, दो पर्चा, तीन पर्चा, बताओ कौन सा पर्चा, किसी को भी ले आओ, उसका नाम बता दूंगा, उसके मन में क्या सवाल है ये बता दूंगा। तो चमत्कार किसको कहते हैं? यही तो चमत्कार होते हैं। बोलते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, और जनता के बीच में चमत्कार पे चमत्कार ही दिखा रहे हैं। तो दोनों बात में विरोधाभास नहीं है नारायण त्रिपाठी जी। आप कर देंगे ऐसा, कोई सामने खड़ा हो आप बता देंगे वो कौन है क्या है? आप थोड़ी सुने, जब सवाल करें तो सवाल करके सुने। मेरा एक निवेदन है, हमारे धर्म ग्रंथों में, रामायण की चौपाइयों में गोविंद सिंह जी जिन राम की और रामचरितमानस की बात कर दिए, हम लोग भी राम को पूजते हैं। यह हिंदुस्तान राम की पूजा करता है। रामायण में तमाम हमारे सुंदरकांड में, हमारे हनुमान चालीसा में ऐसे ऐसे मंत्र और यंत्र हैं कि जिन मंत्रों की पूजा करने पर लोगों को आत्मसंतुष्टि मिलती है। हनुमान चालीसा में उल्लेख है कि यदि हमें भूत
प्रेत की बाधाएं हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने में भी हमें राहत मिलती है। तो ये भाव का देश है, भावनाओं का देश है। हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। अन्य धर्म के जो मानने वाले लोग हैं ना, उनके या तो गॉड होते हैं या यीशु होते हैं, पर गॉड का कोई अंत नहीं बताया गया कि गॉड आखिर अंत में है कौन। यीशु को भी यीशु भी अपने गॉड की बात करते हैं, पर अंतिम कौन है उस पायदान पर कोई नहीं पहुंचता। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने तप पूजा पाठ के द्वारा जी सिद्धियां प्राप्त करके इस तरह के पत्र यदि बनाकर दिखाते हैं तो मीडिया चैनल में भी वो सामने बैठ के दिखा चुके। तो कुछ ना कुछ विद्याएं तो हैं, पर वो ये तो भगवान तो नहीं बन गए। वो ये तो नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूं, वो यही बोलते हैं कि मैं बालाजी महाराज जी का सेवक हूं, और सेवक बनकर लोगों को आशीर्वाद देने का काम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान भी या डॉक्टर भी किसी को अमर नहीं कर रहा, डॉक्टर भी किसी को बचाने की गारंटी नहीं ले रहा, साइंस भी किसी को बचाने की गारंटी नहीं रहा, कोई धर्म गुरु किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे रहा। कोई भी धर्म गुरु है तो धर्म गुरु ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि जो ये मेरे यजमान हैं, जो इस धरती में ये मानव स्वरूप में लोग गृहस्थ धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, महात्मा, सभी धर्म के लोगों के प्रति हम सबकी आस्था है, हम सबको विश्वास है कि हम अमर तो नहीं है, पर जब तक जीवन रहे, हमारा जीवन, हमारे लड़के बच्चों का जीवन खुशहाल रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आदमी भगवान के पास जाता है, अगरबत्ती चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, राम को पूजता है, कृष्ण को पूजता है, रहीम को पूजता है, रसखान को पूजता है, संत रविदास जी को पूजता है, भगवा रंग को पूजता है, पीतांबर रंग को पूजता है। तो यह कर्म प्रधान देश है। रामायण में भी कर्म को प्रधानता दिया गया है। तो ये साधु संत जो हैं लोगों को लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे तमाम शंकराचार्य विद्वान हैं, उन सब से भी मेरी एक प्रार्थना और एक अपील है, अपने ही हिंदू धर्म को, अपने ही सनातन धर्म को, अपने ही साधु संतों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके अपने आप को भी बचाने का काम करें। हमारी आस्था है धर्म के प्रति, रामायण के प्रति, राम के प्रति, गीता के प्रति, साधु संतों के प्रति, कथावाचकों के प्रति। तो इनके लिए जब कोई गलत भाषा बोलता है तो कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान के हिंदू भावनाओं पर चलने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, रामचरित को पूजने वाले लोग हैं, तो हर हाल में उनको दुख को, उनके मन को तकलीफ होगी। देखिए रामायण में भी शैव और वैष्णव संप्रदाय का पहले बहुत ज्यादा झगड़ा था। तुलसीदास जी ने शैव और वैष्णव संप्रदाय को दोनों को एक करने का काम किया। तो हमारी धर्म और आस्था है, जिसको आस्था भगवान के प्रति है तो ठीक है, कौन कैसे पूजा करता है ये अपना आपने काफी विस्तार से बोल लिया, थोड़े सवाल भी हो जाए ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुद्दा उठाया भाषा का, आप संत के स्तर पर पैरवी कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह पूछ रहे हैं जिस भाषा का इस्तेमाल आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, क्या वो संत की भाषा है? एक सवाल। दूसरा, सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान धर्माचार्य के तौर पे शंकराचार्य जी का है, और शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया तो आपका कहना है शंकराचार्य जी को थोड़ा विचार करना चाहिए। तो आपको लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की उपलब्धियां ऐसी हैं कि अब शंकराचार्य जी को उनके आगे नतमस्तक हो जाना चाहिए? क्या इस मनोभाव के साथ आप धर्मगुरु हैं, हम धर्मगुरु हैं, हमारे साष्टांग दंडवत करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, क्षमा चाहते हैं। मैं भी व्याकरण पढ़ा हुआ हूं, एक भागवत मैं भी अपने पैतृक धर्म को निभाते हुए एक भागवत का वाचन भी कर चुका हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं। भाषा पे आ जाइए, भाषा अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है। बुंदेलखंड में जाएंगे तो बुंदेलखंड में ठठरी बंध जाना आसान सामान्य भाषा कहलाती है जी। कोई भी आदमी किसी को भी सामान्य ढंग से भी ठठरी बंध जाने की बात कर देते हैं। बुंदेलखंड और मालवा, निवाड़ और ग्वालियर, चंबल और हमारे बिंद की भाषा में बड़ा अंतर है। हमारे बिंद में यदि कोई किसी को गाली भी देता है तो अपना कह के गाली देता है। ग्वालियर, चंबल और बांदा तरफ की भाषा जो है, यदि कोई किसी को सम्मान के साथ आप बोलता है तो लगता है कि हमें लठ मारेगा। तो यह क्षेत्रीय भाषा है, अपनी अपनी भाषा है। तो उस भाषा को
अंदर से जो निकलती है वो भाषा कहीं उनकी कोई गलत नहीं है जी। वो भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। तो गोविंद सिंह जी का ज्ञानवर्धन नारायण त्रिपाठी जी ने कर दिया। गोविंद सिंह जी आपको समझा रहे हैं नारायण त्रिपाठी जी, थोड़ा मध्य प्रदेश की भाषा या बोली की विविधता को समझने की कोशिश कीजिए। धीरेन्द्र जी की भाषा में कोई गलती नहीं है, बुंदेली के अंतर्गत इस तरीके से ही संवाद होता है, तो आप इसे समझें। कुछ कहना चाहेंगे गोविंद सिंह जी? फिर मैं जरा जाना चाहता हूं जितेंद्र सरस्वती जी के पास में। जी गोविंद जी। शंकराचार्य जी, जी शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो सत सही है। मैं शंकराचार्य जी हिंदू धर्म सनातन धर्म का अनुयायी हूँ जी, और सनातन धर्म को मानता हूँ जी और उसके अलावा आपको मैं एक सीडी भेज दूंगा जी, वो देख लेना। हमारे भाषा भाई प्रवचन करें, भगवान के कथा वाचे, वो तो ठीक है, बड़े लोगों को ज्ञान वर्धन करें, लेकिन कहीं उनकी भाई सीडी जो हम आपको भेजूंगा आप देख लेना। पिंड के ददरुआ आश्रम में इनका क्या भाषण था एक जी। दूसरा बात ये है कि अगर इस तरह का इनकी क्षेत्र के चतरा के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जी, उन्होंने इनके खिलाफ क्यों आरोप लगाया, क्यों धरना रखते रहे जी। आखिर कहीं न कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी न किसी प्रकार का कोई विवादित काम करते होंगे, तभी तो लोग आलोचना करने रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदला क्षेत्र जिला छतरपुर जहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री जी है वहीं के वो जी, बोले क्यों आप धरना दे रहे हैं, इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण है, ये कारण है जिनका संबंध धीरेन्द्र शास्त्री जी को करना तो चाहिए। गोविंद सिंह जी जो उल्लेख कर रहे हैं वो प्रीतम लोधी जी के साथ में धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो विवाद है उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम व्यक्ति पर नहीं जाते हैं। एक पूरे सनातन धर्म के संदर्भ में ये विवाद का विषय हो रखा है, इसी को विस्तार देते हैं। मेरे साथ जितेंद्र सरस्वती जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उससे क्या आप नहीं मानते हैं कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था मजबूत हो रही है? इस देश में धर्मांतरण को लेकर तमाम साधु संत चिंतित रहते हैं। जिस तरीके का काम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रभावित नहीं करता है? समाज में मौजूद निर्धन गरीब कन्याओं के विवाह के लिए बागेश्वर धाम में हर साल आयोजन किया जाता है। इस बार भी तकरीबन 121 कन्याओं का, निर्धन परिवार की विवाह का आयोजन 18 फरवरी को होने जा रहा है। क्या ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति इस तरीके से टारगेट किया जाने को आप जायज ठहराते हैं? क्या कुछ देखते हैं, क्या कहते हैं जितेंद्र जी? हिमांशु जी, मैं जहां से बात शुरू कर रहा हूं जी, पहली बात कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, समिति का राष्ट्रीय महामंत्री हूं जी, तो जो भी बात करूंगा छोटे चैनल पे करूं बड़े चैनल पे करूं, जिम्मेदारी पूर्वक करूंगा जी, और बिना तथ्य के मैं कोई बात नहीं करता। तो ये कहना कि अभिमुक्तेश्वरानंद की बोली गई बात शंकराचार्य की भाषा है, हाँ वो कांग्रेस के साथ शूटर जरूर है जी। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक लोगों को धर्म के विषय में पढ़ना नहीं चाहिए था जी। अव्वल तो बात यही होती कि नहीं पढ़ना था। अब कहीं भाषा को लेकर, कहीं पहनावे को लेकर के तो भाषा पर जाएंगे तो किसकी भाषा कैसी है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा जी। एक बात कहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं जी। एक 26-27 साल का युवा सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, संत शक्ति उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। जो लोग 2-4 लोग ऐसे विरोध में खड़े हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सोशल मीडिया अटी पटी पड़ी है जी कि उनकी क्या मन स्थिति है, तो इसलिए किसी राजनीतिक दल के वैचारिक आधार पे टिप्पणी नहीं जी। हाँ, मैं एक बात गोविंद सिंह जी से निवेदन जरूर करूंगा जी कि गोविंद सिंह जी नरसिंह जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका का एक पास्टर बेनी हिल भारत आया था और देवगौड़ा जी समाजवादी मुख्यमंत्री थे कर्नाटक में, और उसकी चंगाई सभाओं का आयोजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विज्ञापन के पैसे से किया गया था जी। तब किसी कांग्रेस के नेता ने, एक भी नेता ने विरोध में कहा हो कि उस पास्टर को चंगाई सभाओं के आयोजन पर, उसकी भाषा पर और हिंदुओं के धर्मांतरण पर कोई प्रश्न खड़ा हुआ हो? एक। दूसरा, राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में पोप जॉन पॉल भारत आया और पोप जॉन पॉल के भारत आने पर रांची एयरपोर्ट पे 50,000 आदिवासी गरीब निरीह लोगों को ईसाई बना करके
वहां पर गिफ्ट के तौर पर प्रस्तुत किया गया। इस पर तो किसी ने 21 तोपों की सलामी दी गई, कोई आपत्ति नहीं। 1986 में मीनाक्षीपुरम में 36,000 हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया। असल में पेट में दर्द का मूल कारण है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी से किनके जुड़ा हुआ है और वो किनकी भाषा है, उसमें कौन कौन शार्प शूटर कहां से प्रहार करेगा। तो कहीं से चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री, वहां भी सरकार में भागीदार कांग्रेस कोई विरोध नहीं दर्ज कराती। तो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कहीं कर्नाटक के अंदर के एस भगवान देवताओं को गाली देते हैं। फिर कथावाचकों को, कांची के शंकराचार्य को दीपावली की पूर्व संध्या पर गिरफ्तारी किसके इशारे पर हुई थी ये मैं नहीं बता रहा, जिस शंकराचार्य जी की दुहाई दे रहे। गिरफ्तारी के बाद जब कांची के शंकराचार्य की, तो पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी ने ही पुस्तक में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जो विरोध दर्ज कराया था, जिन बातों का जिक्र किया वो मैं आपको दोहराना नहीं चाहता। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की पुस्तक देखनी चाहिए कि कौन लोग हैं। सारी तीसरी बात, श्याम मानव की बात कही जा रही है, तो श्याम मानव को आप समझिए, श्याम मानव नरेंद्र दाभोलकर की उसी टीम के हिस्सा है। चैलेंज करते हैं, किराए भाड़ा दिया जाता, थूको और भाग जाओ। सिद्धियों की जहां तक बात है, मैं सिद्धियों की बात यही कहूंगा, सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हुए, और जो बहुत प्रसिद्ध हुए वो बहुत सिद्ध नहीं हुए। पहली बात, अगर ऐसा हो रहा कि सिद्धि और प्रसिद्धि, अरे रामचरितमानस की बात छोड़िए, हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दिन जानकी माता, तो 8 सिद्धियां हैं। और हनुमान जी की भक्ति करने से यह सिद्धि किसी भी सामान्य मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। वह व्यक्ति ये तो दावा नहीं कर रहा कि वो चमत्कार कर रहा, चमत्कारी। अरे चमत्कार तो इस देश में वो लोग कर रहे हैं कि जो एड्स और कैंसर के रोग ठीक कर रहे हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया मदर टेरेसा को, उनके 2 चमत्कार मरने के 8 साल के बाद, और फोटो देख करके एड्स और कैंसर ठीक हो गए। उस पर तो मुझे नहीं लगता कि कभी गोविंद सिंह जी जैसे लोगों ने कोई प्रश्न खड़ा किया होगा। लेकिन मैं जानता हूं वो मध्य प्रदेश के आपके सीमावर्ती क्षेत्रों का एक सामान्य सा बालक है, साधु नहीं है जी। मैं आपको साफ बताऊं, साधु नहीं है, गृहस्थ है। जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का कृपा पात्र शिष्य है, और बालाजी सरकार हनुमान जी की उसके पर कृपा बरस रही है। जब तक उसका योगक्षेम ठीक है वो कृपा बरसती रहेगी। तो मेरा मानना है कि निंदा स्तुति से बाहर निकल के हमें बड़ा हृदय करके भारत राष्ट्र के मूल संस्कृति, मैं हिमांशु जी एक बात आपको बताऊं जी, एक अंग्रेजी पुस्तक है फ्रांसीसी पत्रकार की, पॉल ब्रंटन उसका नाम है जी, द सेक्रेट इंडिया। उसका बनारस के एक पत्रकार थे विश्वनाथ मुखर्जी, उन्होंने गुप्त भारत की खोज हिंदी रूपांतरण किया है, भाषानुवाद उन्होंने किया है। उसमें काशी में एक साधु होते थे स्वामी विशुद्धानंद परमहंसदेव, जिनको सूर्य विज्ञान का प्रणेता माना गया है, सूर्य की शक्ति का आभास कराया। उनके बारे में उसने लिखा है कि काशी का वह जादूगर जी, ये पाठ के शीर्षक का नाम है। उन्होंने जो फूल भारत में नहीं होते थे उस जमाने में, 18वीं शताब्दी में उन पुष्पों की गंध सूर्य के प्रकाश से लेकर के तौलिए पर उन्होंने, पॉल ब्रंटन ने लिखा है इस बात को। और पॉल ब्रंटन के सामने चमत्कार किसे कहते हैं कि एक कबूतर का गला मरोड़ के मार के रख दिया, उसके प्राण शक्ति ला करके पुनः उसको जीवित करके 100-200 मीटर उड़ाने के बाद पुनः कहा इसका जीवन पूरा हो गया है। ये किया तो पॉल ब्रंटन ने इन बातों को आंखों से देखा और लिखा। इसलिए ये देश चमत्कारों का है। ये देश चमत्कारों का काफी विस्तार से बता दिया हमें जितानंद सरस्वती जी ने। और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों पहली बार देखने को मिल रही है, इसलिए शायद बेचैनी बहुत ज्यादा है। पर उनका साथ में एक बड़ा मौलिक प्रश्न उन्होंने उठाया
एक होती थी सिस्टर मदर टेरेसा, उनके सेवा कार्य को जितनी भी सराहना की जाए कम है, पर उनकी मृत्यु के बाद 8 साल बाद उनके फोटो से हुए चमत्कार के आधार पर उन्हें संत के तौर पर मान्यता दी गई। इसको लेकर किसी को दिक्कत नहीं, वो अंधविश्वास नहीं दिखता। पर अगर बागेश्वर धाम के कृपा पात्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कारण से कुछ लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, राहत प्राप्त करते हुए महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या कहते हैं गोविंद सिंह जी, एक बार आपकी टिप्पणी ले लें, फिर बाबा गुंजनदास जी के पास चले। नहीं सवाल इसका मेरे को कोई आपत्ति नहीं, मैं तो सच्चाई का साथ देता हूँ। जो सच्चा दिखा मुझे, उनकी मैंने ददरुगा धाम का जो भाषण सुना और कई लोगों वो हमें लग रहा है, वो आप जब आपको भेज दूंगा सीडी, आप देख लेना तो आपका भी सच्चाई पता चल जाएगी। हम उनका व्यक्तिगत जो और जो कांग्रेस पार्टी का कोई मत नहीं है जी। आप बोल रहे हैं अभी कि महाराज जो राजीव गांधी जी की बात, तो उनके समय में आए पोपाल आए और इतने लोगों ने धर्म लिया, जो इनके पास ही इतिहास होगा जी, जो बिल्कुल बिना सोचे एकदम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जो राजीव गांधी जी के समय में रामलला का मंदिर के दरवाजा किसने खुलवाया, इसकी कोई बात नहीं करेंगे। आप है ना इसकी बात करने के लिए गोविंद सिंह जी, आप अपनी बात कहिए ना, किसने रोका है भाई? लोग बार बार यही आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सनातन धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी है। आप समर्थन में बात कह सकते हैं, आपको रोका किसने? तो वैसी जो राम में लिखा है, भावना जिसकी जैसी बन गई जी, वैसी वो मूर्ति उसको दिखती है। अब हमारा जो व्यक्तिगत है, मैं पार्टी विशेष से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो भुगत रहा हूँ जी। लाहौर में मैंने देखा, उनका तो 50 सबको मालूम है जी। जो महात्मा थे, आज कितने आश्रम बना लिए, अरबों के आश्रम जिनकी पूजा करते थे लोग। लोग कहते थे कि बंदूक की गोली देगी चलेगी, महाराज कहते पानी हो जाता, पानी हो जाता था जी। एक अगर नदी के पानी में शक्कर घोल देते तो पूरी नदी मीठी हो जाती थी। जे चमत्कार लाहौर विधानसभा में रात प्रकार में होता था जी। आज आके आप देख लो संत की उन्होंने क्या किया, धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली। यहाँ पर है वहां पर और सब ट्रस्ट में अपने घर परिवार के लोग लिखे। तो कुल मिला के 2.5 दशक से लाहौर में रावतपुरा सरकार बनाम गोविंद सिंह के किस्से कहानियां काफी प्रचलित है। तो गोविंद सिंह जी उस पीड़ा से भी गुजरते हैं, लेकिन अभी चर्चा के केंद्र में रावतपुरा सरकार नहीं है। इस समय चर्चा के केंद्र में बागेश्वर धाम है, इस समय चर्चा के केंद्र में धीरेन्द्र शास्त्री है, और धीरेन्द्र शास्त्री निशाने पर है। तो साधु संतों से उम्मीद की जा रही है कि वो समर्थन में कुछ बोलें या इस विषय पर जनता का मार्गदर्शन करें। तो हमारे को काफी कुछ मार्गदर्शन मिला जितेंद्र सरस्वती जी से, पर मेरे साथ बाबा गुंजन दास है, बड़े मुखर होकर बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, अचंभित है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धियों से। क्या वाकई उन्हें लगता है कि कोई अलौकिक शक्ति उनके पास में है जो आपके पास में भी नहीं है, और इसीलिए बेचैनी है? पर जानने में दिलचस्पी ये है मेरी गुंजनदास जी कि अलौकिक शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों के ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन की जरूरत क्या है? आप आओ, आप अपना सवाल करो, उसके बाद मैं पर्चा लेके आपको दिखाऊंगा, देखो आप यही पूछने के लिए आए थे। मैं आप सीधे के तौर पर ही उनकी समस्याओं का समाधान कर दूं। ये जो दिखाना है जनता के बीच में कि देखो ये जो पूछने आया है, ये मुझे पहले से पता है, मैंने पर्चे में लिख दिया है, और फिर भी वो शख्स ये कहे कि देखो मैं चमत्कार नहीं करता, चमत्कार करने का दावा नहीं करता। इन दोनों बात में मुझे विरोधाभास लगता है बाबा गुंजनदास जी। आपको लगता है क्या, या मेरी समझ थोड़ी कम है, तो मैं अपनी समझ को सुधारूं और बाकी लोग भी समझ को सुधारें? थोड़ा रोशनी दीजिए ना बाबा गुंजनदास, आप जैसा संत मौजूद है, ज्ञानवर्धन हो। जी बिल्कुल, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी से तो मैं कभी व्यक्तिगत मिला नहीं हूँ, या ये पर्चे वाली जो बात है यूट्यूब पे और न्यूज चैनल्स में आए दिन ये सारी चीजें देखता रहता हूँ। कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि हम किसी के भी बारे में, मान लीजिए कुंडली भी किसी की देख के, किसी का भूतकाल का या किसी के बारे में क्या खाना खा के आए हो, तो मैं अचंभित नहीं हूँ। मैं अयोध्या जिले से हूँ, यहाँ थोड़ी दूर पे एक कल्लू मिश्र जी हैं, बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, और उनके पास भी यक्षिणी की शक्तियां, लोग कहते थे इस तरीके की शक्तियां थी कि वो आपकी जेब में कितना नोट है ये भी बता देते थे, आप क्या खा के आए हो ये भी बता देते हैं, आज भी बता देते हैं, मौजूद हैं। तो इस सब चीजों को मैं देख चुका हूँ पहले।
इससे और ना मैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैं ना खिलाफ ही हूँ, अपना काम कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन किसी का भूतकाल बता देना या तुम्हारा ये नाम है या तुम ये खाना खा के आए हो, तुम्हारी जेब में इतना पैसा है, जो भविष्य में उसके भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, जो अच्छा बनाने के लिए या उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए यदि आपके पास कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं किसी भी व्यक्ति के पास, तो उसका प्रदर्शन उसको करना नहीं चाहिए, उसके जीवन में सुधार कर देना चाहिए। प्रदर्शन तब भी नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए प्रदर्शन कोई कर रहा है जी। तो ये भूत भविष्य की बातें ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भी या जनता की भी वो है कि हमारा नाम कोई बता दिया, ये बता दिया, उससे हमारे जीवन में क्या आमूल चूल परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन कोई आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? हमारा नाम कोई हमसे बिना मिले ही हमको बता दे रहा है, तो उससे हमें क्या लाभ हो जा रहा है जी। हमें सही मार्ग कोई दिखाए। और ये बात भी है कहीं ना कहीं अंतिम में फिर वही आते हैं कि आप हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, भला हो जाएगा। ये तो सभी संत, सभी महापुरुष और सभी हमारे धर्म ग्रंथ ही कहते हैं कि ईश्वर की शरण में आप जाइए जी। लेकिन अब उनका विरोध लोग क्यों कर रहे हैं? या उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई है तो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रसिद्ध नहीं हो पाए। अब ये उनकी एक टैक्टिक्स हम कह सकते हैं, या उनके पास सिद्धियां हैं जो भी हैं, कि भीड़ एक जुटाने का या इससे लोग आकर्षित होते ही है। आप जैसे आज चर्चा कर रहे हैं, मैं भी इस विषय बोल रहा हूँ, बहुत देश दुनिया के बहुत सारे लोग आकर्षित हैं, लेकिन मूलभूत वो ये करके भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अंतिम में वो राम जी का और हनुमान जी का ही नाम लेने कह रहे हैं कि आप अर्जी लगाइए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। किसी को चोरी डकैती करना नहीं सिखा रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहे हैं। वो एक अपनी मार्केटिंग तकनीकी और चमत्कार दिखाते हैं, या सिद्धियां हैं या जो भी है, मैं इस विषय पे तो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं गुंजनदास जी थोड़ा आपसे मुखर होकर बोलने की उम्मीद करता हूँ। एक संत अगर सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? वो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लोगों के अच्छे के लिए कामना कर रहे हैं, कुछ कुछ सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के संदर्भ में भी वो कार्य कर रहे हैं, गरीब बच्चियों के विवाह के संदर्भ में भी उनका जो ट्रस्ट है वो काम कर रहा है। पर विरोधाभास जो है, वो जो कुछ करते हैं उसे समाज में चमत्कार के रूप में देखा जाता है, और वो व्यासपीठ पर बैठकर ये बोलते हैं कि मैं कोई चमत्कार करने का दावा नहीं करता। हम एक सामान्य व्यक्ति से ये अपेक्षा करते हैं कि आप मिथ्या ना बोले, झूठ ना बोले, गलत ना बोले। मैं सम्माननीय संत गुंजनदास जी से जानना चाहता हूं, वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ वो करके दिखाते हैं, वो चमत्कार की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? और अगर चमत्कार की श्रेणी में आता है तो ऐसा चमत्कार करने वाला व्यासपीठाधीश्वर ये कहे कि मैं चमत्कार नहीं करता, दोनों बातों में सच कैसे हो सकता है? मेरा ये सवाल है। इसको लेकर गुंजनदास जी थोड़ा आपसे स्पष्ट बात की उम्मीद करता हूं। देखिए, इस तरीके का जो चमत्कार बात हुई है, मैं तो गांव परिवेश में भी पला रहा हूँ, तो हम लोग क्या एक मदारी भी आते थे पहले, तो एक वो भोला छाप तंबाकू आती थी, उसकी डिब्बी में संतरे का, आम का और कई पूरे बगीचे लगा देते थे। तो अब ये भी चमत्कार मान लिया जाए। मैं यहाँ केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को, हिंदू संतों को भी बागेश्वर धाम जी से मान लीजिए किसी को समस्या है, तो शायद मुझे लगता है कि समस्या केवल इस बात की है कि कम अवस्था में से पाई प्रसिद्धि उनको किस तरीके से मिली, तो दिखा रहे हैं कि हम नाम जान जाते हैं, पहले उसका फोन नंबर जान जाते हैं, घर के बारे में जान जाते हैं। तो कुछ लोगों को इससे परेशानी है क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा भी कुछ लोग रखते हैं, या आर्थिक दोहन या अर्थ कमाने के चक्कर में, या नाम कमाने के चक्कर में, या प्रसिद्धि। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ संत अर्थ के पीछे कोई ऐसे लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संत वेश में महत्वाकांक्षी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संतों में विरोधाभास है वो मुझे लगता है प्रसिद्धि को लेके है। हाँ, ये बात मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो कोई अनैतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया है। जो भी कर रहे हैं भगवान राम का नाम लेना, हनुमान बाबा गुंजनदास जी इस पे तो कुछ नहीं बोले कि वो करते चमत्कार है पर चमत्कार मानते नहीं है, इस पे बाबा गुंजनदास जी कुछ नहीं कह रहे हैं। पर जो विवाद है या कुछ लोगों के द्वारा सवाल है, उसे वो संतों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ देख रहे हैं। मैं वापस नारायण त्रिपाठी जी के पास आता हूं जो उनकी पैरवी कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी ने जो बात उठाई कि ऐसे बयान देते हैं, उसे तो आपने भाषा या बोली की विविधता को लेकर समझा दिया हमको। नारायण त्रिपाठी जी, इसको भी तो समझाइए। एक संत जो कुछ कर रहा है उसको मानने से इनकार कर रहा है, इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। क्या आप नहीं मानते ये चमत्कार है? जब वो कर रहे हैं चमत्कार है तो बोले हाँ मैं चमत्कार दिखाता हूं। इनकार करते चमत्कार मैं नहीं करता, और जो कुछ कर रहे हैं उसे तो पूरी दुनिया चमत्कार ही तो समझ रही है, या कुछ और समझ रही है।
कृष्ण का जब दौर था जी, तो कृष्ण को लोग छलिया कहे, जी, कृष्ण को भी लोग नौटंकी बाज कहे, जी, कृष्ण को भी लोग छलिया कहे, तमाम चीजें कृष्ण के ऊपर भी आरोप लगा। जी, जब ऊपर वाले की कृपा से, भगवत कृपा से, बजरंग बली की कृपा से, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, उनकी कृपा से लोगों के ऊपर आशीर्वाद वचन देने लगे। अपने यहाँ गद्दी लगाते थे और गद्दी लगा के जब इतनी भीड़ होती है तो एक साथ सबको नहीं देखा जा सकता, जी, तो वो पर्चे के माध्यम से सबको अपनी शक्तियों के द्वारा, जो अर्जित शक्ति थी, बजरंग बली के अर्जित शक्ति के द्वारा लोगों को देखकर उनके विचारों को कागज में लिखकर उनको जब बताना चालू किए, तब मीडिया इस दिशा में जाने का काम किया जी। और जब मीडिया उनके करीब जाने लगा तो तब भी कभी वो नहीं बोले कि मैं चमत्कार करता हूं। ये चमत्कार की श्रेणी में नहीं आता, ये आता है लोगों के ऊपर अपनी विद्या के द्वारा लोगों को सुख शांति कैसे मिले, उनकी पीड़ा का हरण कैसे हो, निगेटिव जो विचारधारा वो कैसे खत्म हो, पॉजिटिव विचारधारा इसके दिमाग में कैसे हो। डॉक्टर दवाई देता है और डॉक्टर के ऊपर यदि विश्वास होता है तो उस दवाई से आदमी बहुत जल्द ठीक होता है। संत महात्मा ऋषि मुनि साधु संत सबका आशीर्वाद जब लोग प्राप्त कर लेते हैं, चरण छू लेते हैं, तो उनका आत्मबल अपने आप बढ़ जाता है और उनको लग जाता है कि हम ठीक हो गए हैं। तो यही विश्वास तो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी लोगों को दे रहे हैं। मैं थोड़ा नारायण त्रिपाठी जी आपको रोकूंगा। सनातन धर्म के संदर्भ में आपके अध्ययन से मैं बड़ा प्रभावित हूं। आपने कृष्ण जी का उल्लेख किया, उल्लेख आता है कृष्ण जी अवतार थे विष्णु जी के। एक प्रसंग आता है कि परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने जो है विष्णु जी के छाती पर लात मार दी। प्रसंग ये आता है कि उसके जवाब में विष्णु जी ने यह कहा कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है, छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर को चोट तो नहीं लगी। ये भगवान विष्णु के संदर्भ में कथा हमें पुराणों में मिलती है। दूसरी तरफ आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रीतम लोधी ने उनके संदर्भ में बयान दिया जिसका उल्लेख गोविंद सिंह जी कह रहे हैं। तो पीठ से बैठकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया में वायरल है। उन्होंने कहा चींटी की तरह मसल दूंगा। थोड़ा समझाओ ना सर, हम समझना चाहते हैं। नारायण त्रिपाठी जी, जिस भाषा को लेकर गोविंद सिंह जी परेशान हैं कि संत की ऐसी कैसी भाषा। संत के संदर्भ में तो हमारे यहाँ जगत कल्याण की कल्पना रही है, ये चूटी की तरह मसल दूंगा के संदर्भ में हमने कभी सुना नहीं। थोड़ा आप समझाओ ना इसको। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैं मैहर मां शारदा के धाम से हूं जी। हमारे मैहर में मुड़िया बाबा हुआ करते थे जी। मुड़िया बाबा जी। अभी ज्यादा से ज्यादा 40 साल पहले की बात है। मुड़िया बाबा मैहर के तालाब से ऐसे पैदल निकल जाते थे, ऐसे संत थे जी। मुड़िया बाबा जो एक धोती पहने रहते थे, जेंट्स धोती, उसको पानी में भिगो के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस धोती से निचो के भोलेनाथ जी को तमाम अपशब्दों का प्रयोग करके नहलाया करते थे जी। ये भाव का मामला है, ये अपनी भाषा का मामला है। ये अलग अलग जगह की भाषा। और मैं बताया कि हमारे बिंद में लोग ये गजब की उपमा दी है नारायण त्रिपाठी जी। तो प्रीतम लोधी हो गए भोलेनाथ, और इस तरीके से जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनका जो है सम्मान किया। ये शायद हमें नारायण त्रिपाठी जी समझा रहे हैं, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है, मामला थोड़ा पेचीदा है। हमें बहुत पैरवी करके जितेंद्रानंद सरस्वती जी समझाने की कोशिश की है कि संतों के संदर्भ में परंपरा है, पर गोविंद सिंह जी ने जिस मुद्दे को आज बोला नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाया था, भाई अगर इतनी चमत्कारिक शक्तियां हैं तो एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में कल्याण क्यों कर रहे हो। हमारा मध्य प्रदेश है 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। जब है ही शक्तियां तो पूरी आबादी का भला करो, पूरे प्रदेश को कर्ज मुक्ति के संदर्भ में काम कर दो। जिनको आपने शंकराचार्य मानने से इंकार कर दिया, पर संत तो हैं, इंसान तो हैं, जिनका नाम अविक मुक्तेश्वरानंद जी महाराज है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा भाई हम लोग संकट में हैं, जोशी मठ संकट में है, मठ की दीवारें संकट में है, चमत्कारिक शक्तियों के आप स्वामी हैं, कृपा करो इन दरारों को भरो। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, उनका विस्थापन रुक जाए, हम फूल बिछाकर पलके बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार हैं।
मेरा सवाल है जितेंद्र सरस्वती जी, इधर दरबार उधर दरबार के स्थान पर अगर ये अपेक्षाएं अगर समाज से आ रही हैं, इसके विषय में विचार नहीं होना चाहिए, इस विषय में राहत नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? क्या जोशी मठ के बाशिंदों ने वाकई बड़ा गुनाह कर दिया जिसके कारण से उन्हें अपने घरों से जाना पड़ रहा है? शंकराचार्य जी की गुफा दरक गई, सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ, और जहां आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी वो गुफा दरक गई है। क्या कहते हैं आप? आपको हिमांशु जी एक तथ्य स्पष्ट कर दूं जी कि आचार्य शंकर की गुफा कहीं से दरकी नहीं है जी, मूल पीठ पर लकड़ी से बना हुआ जी 1941 में पुनर्निर्मित जोशी मठ का ज्योतिष पीठ जी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के पास है और उसमें कहीं से कोई दरार नहीं आई है जी। उल्टे जो ऊपर वाले हिस्से में जमीन है वो सेना का हेलीपैड है। सेना का अधिकृत बयान भी आप सुन लीजिए। दो बातें। तीसरी बात कि 4 लाख के कर्जे में मध्य प्रदेश दबा है या देश का कोई भाग जगह, कोई भी चमत्कारों की बात उस व्यक्ति ने की नहीं, कहा चमत्कार नहीं। दूसरे कि उसी व्यक्ति से अपेक्षा क्यों करते हैं? शासन में गोविंद सिंह जी भी रहे, शासन में ये नारायण त्रिपाठी भी हैं। ये सत्ता और सरकार के नेता ये पाप करें, भ्रष्टाचार करें, किसी भी दल के हो, इनके पाप और भ्रष्टाचार, इनके द्वारा बनाए गए गड्ढे, चाहे जिस सरकार ने उत्तराखंड के अंदर सुरंगों के निर्माण, नदियों पे बांध बनाने के निर्णय लिए, आज उसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में हो रहा है। तो मैं कहूं कि शंकराचार्य आप कहेंगे, हम अपने को धर्माचार्य कहें और हम अपने लोगों का दुख न दूर कर सकें। तो जिस धर्माचार्य ने आपत्ति की, मैं तो ये मानता हूं कि उनके गद्दी पे बैठते अगर जमीन फट गई तो ये उनका पाप है, ऐसे लोगों का पाप है। और प्रकृति साफ संदेश दे रही है कि तुम शंकराचार्य के योग्य नहीं हो, तुम्हारी भाषा संयमित नहीं है, पहले भी लाठियों से कूटे जा चुके हो काशी में सरकारों के द्वारा, तुम राजनीतिक सर्प शूटर हो किसी दल विशेष के, तुम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा रहे थे, तुम्हारे गुरु मोदी पर सवाल पूछने पर पत्रकार पर थप्पड़ चला रहे थे। तो मैं इन राजनीतिक बहसों में न जाते हुए इतना ही कहूंगा कि करे नेता और भरे संत, ये नहीं चलेगा। आम व्यक्ति के छोटे छोटे दुख दर्द को सुन लेना और उनको ये राह दिखा देना कि संत का काम यही है कि परमात्मा से मिला दे। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, इस काम को धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कही जितेंद्र सरस्वती ने। अब तो गोविंद सिंह जी का जवाब देने का बनता है। कर्म आपके, गड्ढे में मध्य प्रदेश गया तो आप लोगों के कर्मों से, और भरने के संदर्भ में आग रहे संत से। व्यक्ति का देखें या सरकार के पापों को देखें? क्या कहते हैं गोविंद सिंह जी? जितेंद्र जी बात तो ठीक ही कह रहे हैं, शायद आप भी सहमत होंगे। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। अच्छा, जो भी इनका महाराज जी का जो बोल रहे हैं मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा, नेता सब करें, नेता सब डकैत हैं, नेता सब चोर हैं और सब संत महात्मा हर आदमी की नहीं कह सकते। कई संतों के उदाहरण पूरे देश में है, कई लोग जेल में हैं, संतत्व के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसकी लगातार ये महाराज जी पैरवी कर रहे हैं, उनसे ठीक है, वो उन्होंने कहा वो संत है, हम कुछ नहीं कहते सब, लेकिन उनकी बात जो स्वीकार कर लो कि जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो लोग हैं वो सब दूध के धुले हैं, नेता सब किया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस ने ऐसा काम किया, उन्होंने तो कहा भाई 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में अगर मध्य प्रदेश है तो जो भी सरकारें रही है उनके किए गए कामों का नतीजा है। अब संत के संदर्भ में क्यों उम्मीद कर रहे हैं? तो उन्होंने भाजपा को लपेटे में लिया। पिछले 18 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मध्य प्रदेश में। आपको तो खुश होना चाहिए कि देखो जितेंद्र सरस्वती ने सीधे भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप इस पे भी नाराज हो गए गोविंद सिंह जी? अरे दूध के दले हैं सब, हम ही लोग सब भ्रष्ट है, नेता लोग हैं वे भ्रष्ट है, वे डकैती कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया बयान है। अब जिसकी रही भावना जैसी वो देखी तो मूर्त जैसी, वही हाल है। देखो वही तो गोविंद जी को ये लग रहा है भाई नेता को इतना बुरा क्यों बता रहे हैं? जितेंद्र जी कुछ सफाई देना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं, फिर बाबा गुंजनदास जी के पास चलते हैं। जी जितेंद्र जी। उसमें बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूँ जिनका जीवन इतना पवित्र है,
इनका आचरण इतना पवित्र है कि जिसके बारे में मैं साधुओं से भी तुलना करूं तो बहुत सारे साधुओं के चरित्र नगण्य हैं उन नेताओं के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर के जी। इसलिए नेता और साधु की तुलना नहीं कर रहा। सत्ता और सरकारों के नीतिगत निर्णय के कारण जो कर्ज लदते हैं उस कर्ज को साधु क्यों भरेगा, वो चमत्कार क्यों बड़ी तार्किक बात कर रहे हैं जितेंद्र जी का यह कहना है कि भाई जो सरकारों के द्वारा लिए गए फैसले के नतीजे आए हैं अब उनके परिणामों के संदर्भ में संत से अपेक्षा की जा रही है आप पलट दो, यह अपेक्षा जायज नहीं है। लेकिन मैं बाबा गुंजन दास जी के पास वापस चलता हूं, मुद्दे पर आते हैं। कुल मिलाकर ऐसे दरबार और इन दरबार के माध्यम से चुनिंदा लोगों की भलाई या भला, भाई लोग तो हजारों की संख्या में आते हैं इन दरबारों में, सब अपनी अपनी परेशानी को लेकर आते हैं, कुछ चुने हुए लोगों को ही मौका मिलता है। भाई इतनी शक्ति है, इतना ही प्रभाव है, ऐसा ही जन कल्याण की भावना है तो वैसे ही कर दो। ये बुलाना मंच पर, दिखाना, बताना और उसके बाद में कहना, ऐसी संति को क्या अपेक्षा है, ये इसके संदर्भ में बाबा गुंजन जी जानना चाहता हूं। थोड़ा इस विषय में भी बताइए ना। संत तो सबके कल्याण की बात करता है। हमारे यहां तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो इस परंपरा के वाहक है जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो। ये कुछ लोग मंच पर आए वही निरोगी होंगे, उन्हीं का कल्याण होगा। इस संदर्भ में क्या कहते हैं बाबा गुंजन जी? देखिए अब यहाँ के शास्त्री इनकी बात नहीं करूंगा जी। अन्य धर्म मकाम वाले भी दरबार लगाते हैं या चर्च में आप देखिए तमाम वीडियो आए रहते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं ये तो शुद्ध रूप से, और मीडिया के लोग आप देखते हैं चैनल के पत्रकार भी सवाल होकर उनकी मार्केटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी। तो जिनको तुरंत की प्राप्ति करनी है वो जब तक, और जो साधना का मार्ग किया गया है, मार्ग किया है, कई मार्ग किए गए हैं, जब तक का मार्ग है और आपका रसिक संप्रदाय है, आप श्रृंगार करके कर सकते हैं, आप अलग अलग मार्ग प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे किसी भी, मैं बागेश्वर धाम कह रहा हूँ या किसी भी ऐसे जो भी दरबार कर रहे हैं, यहाँ ये मीडिया और यूट्यूब से या जैसे प्रचार किया जा रहा है कि इसका नाम परिचित विद्या, इनको बुलाइए, तो यार ये कल्याण, इससे उस व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। कल्याण तो राम का नाम लेने से, हनुमान जी का नाम लेने से, शिव जी का नाम लेने से होता है। अब बागेश्वर धाम जी लास्ट में वो भी यही करवाते हैं कि हनुमान जी को अर्जी लगाइए, सुंदरकांड पढ़िए, करिए। यही सतत प्रक्रिया है। आप दरबार जाएं या ना जाएं, आप ईश्वर के सानिध्य में अपने धर्म ग्रंथों को, पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये मीडिया से प्रचार करना और ये सब करना, मैं इसको मार्केटिंग की एक तकनीकी मानता हूँ, एक विधा मानता हूँ। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा गुंजन दास जी ने कार्यक्रम के अंत में कही है। देखो सबसे बड़ा तो राम का नाम है, आस्था तो भगवान पर रखो जिसपे आपका भरोसा है। कुल मिलाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी आखिरी में कहते तो यही है कि हनुमान जी के सामने हाजिरी दो, राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का जाप करो, कल्याण होगा। वैसे वो अपने कार्यक्रमों में यूट्यूब देखने वेखने के संदर्भ में भी आग्रह नहीं करते हैं। इसके बावजूद भी हमारा मूल स्वभाव है, जहां पर भी हमें राहत की उम्मीद दिखती है हम वहां पे दौड़ पड़ते हैं। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति अगर देश के लाखों लोगों को ये भरोसा बन रहा है कि उनके माध्यम से उनका जीवन कुछ सुखपूर्ण हो सकता है, कुछ राहतपूर्ण हो सकता है, तो उसे लेके कुछ लोगों के मन में बेचैनी क्यों है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जब तक किसी का कोई अहित नहीं किया जा रहा है तब तक उनके संदर्भ में सवाल उठाए जाने को जायज कैसे माना जा सकता है? क्या कुछ लोग उनकी सिद्धि से जल रहे हैं या प्रसिद्धि से? ये सवाल वाजिब है। महत्वपूर्ण बात लेकिन इतनी है कि किसी संत महात्मा की कृपा मात्र से ही जीवन सफल नहीं होता है। इस देश को बड़ा संदेश गीता के माध्यम से कर्म की महत्ता का मिला है। बेहतर होगा आप आस्था रखें, लेकिन इसके साथ साथ अपने कर्म के संदर्भ में भी ध्यान रखें। अगर आपके कर्म ठीक रहेंगे तो कुल मिला के परिणाम भी जीवन में सुखद आते रहेंगे। ये सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है। उम्मीद है इस सिद्धांत को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम के प्रति आस्था करने वाले लोग भूलेंगे नहीं। इस कामना के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जो कुछ बागेश्वर धाम के संदर्भ में है उसको लेकर एक कमाल का शेर है। समय समय पर इस प्रकार की प्रसिद्धि और लोगों के हिस्से में भी आई है, और इस प्रसिद्धि को लेकर कमाल की बात शायर ने कही कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है,
जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बशीर बद्री ने जो ये बात कही, दरअसल ये भी भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। जब तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सतमार्ग पर हैं, जन कल्याण के लिए हैं, आम आदमी के जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तय बात है उनके रास्ते इसी प्रकार से मखमली दिखाई देंगे। मार्ग से विचलित होंगे तो परिणाम कुछ और मिलेंगे। पर आज की तारीख में इसमें कोई शक की बात नहीं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति लाखों लोगों का भरोसा है। इस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की है। वो इसमें सफल रहेंगे या असफल, ये आने वाला समय बताएगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।